गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, भला चंगा होंगे और सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम सब के जीवन को संभालने वाला एकमात्र जीवित अद्वितीय परमेश्वर, आशा भरोसे विश्वास योग्य परमेश्वर, जो हमसे प्रेम करता है, अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करता है। इसलिए हमारे जीवन में आशा भरोसा और विश्वास है उस जीवित अद्वितीय परमेश्वर यीशु पर। सबसे पहले आज हम जीवित अद्वितीय परमेश्वर भला दयालु करुणामय परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सबके जीवन को अपने हाथों में लेकर संभाला हुआ है, भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु का नाम से। आज का जो दिन है, परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया है। आज के दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया है। तो आज हम स्वर्ग के बारे में जानेंगे। हम बहुत सारे बातों को, चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, पर आज हम स्वर्ग की बात करेंगे। स्वर्ग को देखेंगे, कुछ जानकारी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्वर्ग हमारे सोच विचार के अनुसार सीमित नहीं है। स्वर्ग बहुत बड़ा है, तो कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम इस संसार में जो जी रहे हैं, तत्पश्चात जो हम इस दुनिया से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग के बारे में भी हमें जानने की ज़रूरत है। बहुत संसार में हम जीते हैं, बहुत चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उसमें जीते हैं, पर जीने का एक उद्देश्य हमारा बस यही है कि हम यहाँ से जब जाएं तो स्वर्ग में जाएं और जीवित अद्वितीय स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास जाएं, और जिसकी प्रतिज्ञा भी प्रभु मसीह यीशु ने किया है, हमारा पिता परमेश्वर यीशु ने किया है। तो चलिए हम स्वर्ग के बारे में आज कुछ देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। तू परमेश्वर का भय मान। शुभोपदेशक 5:2+7 आयत। नंबर 1, स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का निवास स्थान है। क्या परमेश्वर स्वर्ग की ऊंचाई में नहीं है? सुदूर तारों को तो देख, वे कितनी ऊंचाई पर है। अय्यूब 22:12 आयत में लिखा हुआ है। और व्यवस्था विवरण 26:15 आयत भी आप पढ़ लीजिए। बाइबल में पढ़ करके आपको नहीं सुनाऊंगा। अगर पढ़ के अगर मैं सुनाऊंगा तो ये वीडियो 3 दिन का बनेगा। इसलिए बाइबल आप खुद पढ़ें, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन के लिए है और जीवन का हिस्सा है। इसलिए हम बाइबल को ज़रूर पढ़ें। सब बातें हमारे जीवन के लिए बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरा, स्वर्ग परमेश्वर के सिंहासन का कक्ष है। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है और उसका प्रभुत्व सब पर शासन करता है। भजन 103:19 आयत। यशायाह 66:1-2 भी आप पढ़ लीजिए। तीसरा, स्वर्ग परमेश्वर की पूर्ण महिमा का स्थान है।
और मेरे देखते देखते सिंहासन रखे गए और अनादिकाल का प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा श्वेत था और सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि की ज्वाला था, जिसके पहिए धधकती हुई आग थे। उसके सामने से आग की एक धारा निकलकर बह रही थी। डैनियल 7 अध्याय 9-10 के आयत में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 7 का 55 भी आप पढ़िए। चौथा, स्वर्ग धर्मी विश्वासी मृतकों का घर है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिर स्थायी है। 2 कुरिन्थियों 5 का 1 आयत में लिखा हुआ है। स्वर्ग सभी विश्वासियों के भविष्य का घर है। आमेन। इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 और 10 आयत में लिखा हुआ है। पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर। छठा पॉइंट, महान महिमा का स्थान। स्वर्ग महान महिमा का स्थान है। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। मत्ती 13 का 43 आयत में लिखा हुआ है। 7वां, निरंतर आराधना का स्थान। स्वर्ग निरंतर आराधना का स्थान है। इन बातों के पश्चात मैंने स्वर्ग में मानो एक बड़े जन समूह को उच्च स्वर से यह कहते सुना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही के हैं। फिर मैंने मानो एक विशाल जनसमूह की आवाज़ तथा समुद्र की लहरों और बादल के घोर गर्जन की यह कहते हुए सुना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य है 19 अध्याय 1 से 6 आयत में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11 और 12 आयत में भी लिखा हुआ है। आप पढ़िए जरूर। 8वां पॉइंट, स्वर्ग वह स्थान है जिसका अंत न होगा। स्वर्ग वह स्थान है जिसका अंत न होगा। और इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश के लिए तुम्हारा बड़ा स्वागत होगा। 2 पतरस 1 अध्याय 11 आयत में लिखा हुआ है। 1 पतरस 1 का 4 भी आप पढ़ें। 9वां पॉइंट, स्वर्ग पाप रहित स्थान है।
इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। स्वर्ग पाप रहित स्थान है, तो वहाँ ना तो कोई पापी जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। पाप से रहित मनुष्य उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। इसलिए जीवित अद्वैत परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में हमारे जीवन में आया कि वे हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, धोए और नया जीवन देकर, स्वर्गीय जीवन देकर के हमें स्वर्ग में ले जाए। प्रभु परमेश्वर यीशु को आने का एक ही उद्देश्य यही था। सबसे मूल महत्वपूर्ण बात यही है, धर्म बदलने के लिए नहीं। चलिए इसको देखेंगे। परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 आयत में लिखा हुआ है। तो क्या हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हम लोग का नाम स्वर्ग में लिखा है? हाँ, लिखा है। हमारा, आपका, हम सब का, जो जीते अद्वैत परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, जिसने नया जीवन पाया है, हमारा नाम लिखे गए हैं। और वो इसलिए लिखे गए हैं कि जीते अद्वैत परमेश्वर पर हमने विश्वास किया, कर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल विश्वास किया। प्रभु जो दयालु है, दया का धनी है, हम पर दया करके बोला, आ बेटा कोई बात नहीं, जब मेरे चरणों में आ गया है तो चल मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूँ। पर ध्यान रहे कि तुम मुझ में बना रहे और मैं तुझ में। यदि तू मुझ में न बना रहे और मैं तुझ में बना न रहूं तो ये नाम मैं काट भी सकता हूं। चलिए इस वचन को मैं फिर दोबारा से पढ़ के सुनाता हूं। परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, अर्थात जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 आयत, इफिसियों 5:5। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्ग में से नए यरूशलेम के आने का वर्णन करती है। यह स्थान ऐसा है जहाँ न रात, न शाप, न पीड़ा, न विलाप, न शोक और न मृत्यु है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है। न कोई भूख, न दुख, न संकट, न समस्या, न लोभ, न लालच, न गमन, न धाग, न झुर्री, न कोई कलंक, न शैतान, न शाप, न भूख, जो पीड़ा, ये सब कहीं कुछ नहीं है। वहाँ तो आनंद ही आनंद है, सब चीज़ों की भरपूरी है। आमीन। दूसरी बात, यह है स्वर्ग के साथ हमारा संबंध। ध्यान करें, ध्यान से सुने। स्वर्ग के साथ हमारा संबंध विश्वासी होने के कारण अब हम अपना जीवन स्वर्ग के साथ विशेष संबंध रखते हुए जीते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ के हैं, यहाँ के नहीं हैं। शरीर में तो हैं, शरीर के नहीं हैं। संसार में हैं, संसार के नहीं है। परंतु तुम तो सियोन पर्वत के और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम में तथा असंख्यों स्वर्गदूत के पास और महासभा अर्थात उन पहिलौठों की कलीसिया के समीप जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं
और सबके न्यायाधीश परमेश्वर और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा की उपस्थिति में। इब्रानियां 12 अध्याय 22 और 23 आयत में लिखा हुआ है। फिलिपियों 3 का 20 आयत भी आप पढ़ लें। दूसरा, स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। कौन? हम आप। और हम मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। इफिसियों 2 का 6। इस बात को हम लोग जानते हैं भली भांति और ये स्मरण रहे। तीसरा, हमारा जीवन का सोता वहां है। कहाँ है? स्वर्ग में है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। आमीन। इफिसियों 1 का 3, कुलुसियों 3 का 1 से 4 आयत पर भी पढ़ लें। चौथा, हमारे नाम वहाँ लिखे गए हैं। कहाँ? स्वर्ग में। स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में। फिर भी इस बात पर आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। लूका 10 अध्याय 20 आयत में लिखा हुआ है। इन बातों को सुन करके हमारे जीवन में उछाल आती है। जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। फिर इस संसार का भूख, दुख, संकट, समस्या, विपत्ति कोई मायने नहीं रखता है उस स्वर्गीय महिमा के सामने में जो हमारे लिए धरा हुआ है। आमीन। इब्रानियां 12 का 23 आयत भी आप पढ़ लें। पांचवा, हम उसके द्वारा भेजे गए हैं जो वहाँ निवास करता है। हम उसके द्वारा भेजे गए जो वहाँ निवास करता है। तो कौन निवास करता है? हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह। वे संसार के नहीं, जैसे कि मैं भी संसार का नहीं। किसने कहा? जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु। जैसे तूने मुझे संसार में भेजा, मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। कौन कह रहे हैं? जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु। यूहन्ना 17 अध्याय 16 और 18 आयत में लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 20 भी आप पढ़ लें। छठवां पॉइंट, हमारी आंखें वहां ताकती रहती है प्रतिदिन। हमारी आंखें वहां ताकती रहती है। क्यों ताकती रखती है? क्योंकि वहां का जो भव्य है, जो स्वर्ग है और जो वहाँ का भव्य है, जो इस पृथ्वी पर है, स्वर्ग के किसी एक वस्तु से भी तुलना नहीं किया जा सकता। इसीलिए ताकती रहती है, क्योंकि हमारे आंखें जो है इस संसार में की वस्तुओं पर नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारी आंखें वहाँ ताकती रहती है क्योंकि हमारा पल भर का यह हल्का सा कलेश एक ऐसी चीर स्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है। क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, अर्थात थोड़ी देर के लिए है, कुछ समय के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, परंतु अदृश्य वस्तु चिरस्थायी है।
सदा के लिए, अनंत काल के लिए है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 और 18, इब्रानियाँ 11 अध्याय 9 आयत और 10 अध्याय 14 से 16 आयत भी आप पढ़ लें। 7वां पॉइंट, हमारा धन वहाँ पर है। कहाँ पर है? स्वर्ग में है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हमारा मन यहाँ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तेरा मन है। तो हमारा धन वहाँ पर है, एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करे जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है, अर्थात मिटने वाला नहीं है, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 और 4 आयत, मत्ती 6 अध्याय 19 से 21 आयत। 8वां पॉइंट, हम वहाँ बुलाए गए हैं। हम सब के सब वहाँ बुलाए गए हैं, परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो वहाँ जाएंगे तो बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। स्वर्ग में तो सब कुछ है, पर वहाँ इनाम भी मिलेगा। जैसे और एक देश में बहुत सारे राज्य होते हैं और हर राज्य में एक राजा नियुक्त किया जाता है। उसी प्रकार से जो कुछ भी हम इस संसार में करते हैं उसके अनुसार हमें परमेश्वर के राज्य में इनाम भी मिलेगा, कि वहाँ पर हमारा पद और प्रतिष्ठा किस प्रकार का होगा, कौन सा काम हमने इस पृथ्वी पर किया। देखिए, उधार एक बात है, पर इनाम दूसरी बात है। उधार जो है सबों के लिए फ्री है, पर जो कुछ भी हम जीवित अद्वैत परमेश्वर के लिए, देखिए, परमेश्वर के पहली बात तो हम परमेश्वर के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, पर हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में यह इच्छा देखता है कि हम क्या करना चाहते हैं, उसकी बड़ाई, प्रशंसा, उसकी महिमा हम किस प्रकार कर रहे हैं या करना चाहिए या करते हैं। तो इन बातों को देखते हुए वे प्रसन्न होकर के हमें इनाम देंगे। आमीन। तो स्वर्ग जो है बहुत बड़ा है, हमारे सोचने कल्पनाओं से कहीं बड़ा है, और उसमें भी अलग अलग, स्वर्ग राज तो एक ही है, पर इनाम वो इस प्रकार से होगा कि हमें नियुक्त किया जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। फिर से मैं इसको पढ़ के सुना दूं। परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिपियों 3 अध्याय 13-14। प्रभु यीशु ने स्वयं स्वर्ग को लौटने से पहले प्रत्येक विश्वासी के साथ एक विशेष प्रतिज्ञा की कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं। कितने? बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ।
तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्थान नियुक्त किया जाएगा, वो इनाम होगा। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 आयत, यूहन्ना 17 अध्याय 24 आयत। तो आप जो है जीवित अद्वैत परमेश्वर का जो सत्य वचन बाइबल में है वो ज़रूर पढ़ें। उसमें बहुत बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारे ऐसी बातें लिखी हुई हैं, चीज़ कहता हूँ, बहुत सारे बातें लिखी हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। ये नहीं कि विश्वास कर लिया और हालेलुया हालेलुया करते हुए जीवन जी रहे हैं, जैसे मर्जी संसार में जो जैसे लोग जी रहे हैं वैसे नहीं है। इस बात को जानते हुए कि हमारा जीवन यहाँ का नहीं, हमारा जीवन अब वहाँ का है। हम उन बातों पर, उन चीज़ों पर मन लगाएं जो हमारे लिए स्वर्ग में है। आमीन। तो चलिए, हमारे दिल में एक गीत आ रही है, छोटा सा गीत गा देते हैं। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा किया है, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। हम सबको हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, मार्ग और सत्य जीवन वही है। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। आमीन। बोलिए आमीन। तो जाएंगे, तो जाने के लिए आप तैयार हैं? तो हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी अचानक से आ जाएगा, जैसा बाइबल में वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने कह दी है। तो तैयार रहें, और जो दिन, जो समय, जैसा आपके लिए अवसर है, भले काम करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए, प्रभु की महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हुए जीवन जिए। आमीन। चलिए, आज के वचन के लिए जीवित अद्वैत परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपना सत्य जीवित वचन दिया और अपना सत्य वचन का प्रकाशन दिया कि हम उन बहुत सारे कुछ बातों को देखे, समझे, जाने, माने और आनंद के साथ इस संसार में हम जीवन जिए। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में प्रभु के सत्य वचन के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। प्रभु हमारे साथ हैं, आपके साथ है, हम सबके साथ है। प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर हम सबके साथ है और सदा रहेगा। किसी बातों को चिंता ना करें, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दें।
क्योंकि भला और भरोसे और विश्वास योग परमेश्वर है। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।